आजकल पहले ही हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी वाले प्रोसेस को नहीं झेल पाऊँगी। बहुत सारे लोग हैं जो दर्द से डरते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं लेके आई हूं उन लोगों के लिए खास जो कि प्रेग्नेंट है। जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, साथ में ही उसकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। इन सारी प्रोसेस के बीच में, इन सारी प्रक्रिया के बीच में जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरुआत होती है, तो शुरू में कुछ क्वेश्चन अलग से दिमाग में चल रहे होते हैं, जैसे आप हुई हूँ, कंसीव हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाती हैं तो थोड़े दिन बाद आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उसके बाद दिमाग में आता है कि आने वाला जो मेहमान है वो लड़का है या फिर लड़की। और जैसे जैसे हम 6वें 7वें महीने में एंटर करते हैं, तब हमारे दिमाग में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा, क्या मैं करूँ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है या फिर सी सेक्शन अच्छा होता है, दोनों के ही कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ना, तो बॉडी को हील होना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उसके बाद आपकी खान पान और बाकी सारी चीज़ों पे लोग ध्यान देते हैं, आप हर चीज़ खा सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि नहीं मुझे सी सेक्शन की साइड जाना होगा, जैसा कि आजकल हो रहा है, आजकल पहले ही हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी वाले प्रोसेस को नहीं झेल पाऊँगी। बहुत सारे लोग हैं जो दर्द से डरते हैं, लेकिन यकीन मानिए इतना मुश्किल नहीं होता है, ईजी होता है। थोड़े टाइम का होता है वो डर, थोड़े टाइम का जो पेन होता है वो होता है तकलीफ़ दे, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के दर्द के बाद जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है ना, तो सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि तुरंत से आपके खाने पीने, आप अपनी बॉडी को हील करने की प्रोसेसिंग में लग जाते हैं, आप रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर सिजेरियन होता है ना, तो उसमें आपको 36 घंटे तक तो कुछ दिया ही नहीं जाता है। उसके बाद भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ऐसे आपको ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सी सेक्शन वाली साइड में नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सिर्फ 6 ऐसी चीज़ों की मैं बात करूंगी जो आपको शुरू कर देना है जब आपका प्रेगनेंसी की आधे से ज़्यादा जर्नी ख़त्म हो जाए, मीन्स 6वां महीना या 7वां महीना लगे, तब आपको ये काम करना शुरू कर देना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूंगी तो मैं कहूँगी आपको गुनगुना पानी। देखिए, मैं बहुत गर्म पानी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप पूरे दिन गुनगुना पानी नहीं पी सकती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह 2 गिलास, दोपहर में 1 गिलास और शाम को 1 गिलास, 4 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना ही है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़ होती है आप हाइड्रेट रहेंगे, क्योंकि पानी आपके अंदर जा रहा है। दूसरी चीज़ है आपके अंदर जो भी बॉडी, जैसे एक होता है ना डिटॉक्स प्रोसेस होता है, गर्म पानी पीने से ना डिटॉक्स जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो होती है, आपकी बॉडी जब आप गर्म पानी पीते हैं ना, तो आपकी मांसपेशियाँ जो होती है वो थोड़ी लचीली होती हैं, जिससे जब आपका लेबर शुरू होगा, जब आप डिलीवरी करेंगे ना, तो आपके जो पेल्विक मसल्स हैं, जो जिन मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है ना, वो थोड़ी सी लचीली होती हैं, तो ईजीली डिलीवर हो जाता है बेबी, ठीक है। गुनगुना पानी आपको पीना है, ये आपको नॉर्मल डिलीवरी वाले प्रोसेस की तरफ ले जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी को थोड़ा सा इजी बना देगा। सेकेंड चीज़ की मैं बात करूँगी तो आपको अपने शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। जी हाँ, स्टार्टिंग में कई बार होता है हमको मीठा खाने का मन होता है, अपने क्रेविंग पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब 5वां 6वां महीना लगता है, 7वां लगता है, चलो 6 महीने तक भी मैं आप लोगों को ठीक है खा लो थोड़ा बहुत, लेकिन जब 6वां 7वां महीना लगता है ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे। कई बार आपने देखा होगा कि जेनेटिक होता है कुछ लोगों को शुगर, जैसे मेरे मम्मी पापा को भी है, मेरी नानी को था, तो इसलिए मुझे डर लगा रहा अपने पूरी प्रेगनेंसी की शुगर ना हो। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, आपको अपने शुगर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप कोशिश करिए, मीठी चीज़ खाने का मन
भी हो रहा है तो नेचुरल स्वीटनर पे जाइए। जैसे आप खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, मतलब मीठे फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए जो नेचुरली हमको। और बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन हो रहा है तो जैगरी यानी कि आप गुड़ खा सकते हैं, ठीक है। तो मीठा, लेकिन ये भी मैं अति में नहीं कहूँगी, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो आपको कुल मिला के शुगर को, अपने शुगर लेवल को ना कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आपको शुगर हुआ ना तो वो चीज़ आपके बच्चे पे दिक्कत दे सकता है और नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती। अगर शुगर लेवल आपका हाई है तो सीधी बात है आपका सी सेक्शन कर देंगे, और सी सेक्शन करने के बाद भी ना हो सकता है बच्चे पे कुछ असर हो, कोई बीमारी हो सकती है। और शुगर तो आप में है तो आपके बच्चे में होगा ही, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी डिलीवरी के बाद। तो उसको बाद में क्यों रिस्क लें, है ना। तो पहले से ही आपको शुगर कंट्रोल करके रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल मीठा नहीं खाना है, लेकिन उतना खाइए ताकि आपका शुगर मेंटेन रहे, कंट्रोल रहे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है बीपी। जी हाँ, आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। बीपी कंट्रोल रहा ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, या ज़्यादा होता है या कम होता है, तो भी बच्चे तक जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन जा रहा है बच्चे तक, पोषण तत्व जा रहे हैं, उसमें क्या करता है ना, बाधा डालता है, ठीक है। तो अगर बीपी हाई हुआ, कम हुआ, तो वो सीधे आपके बच्चे के ग्रोथ पे तो नुकसान पहुंचाएगा ही, ग्रोथ नहीं कर पाएगा बच्चा। साथ ही में आपके नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है ना, उससे आपको बहुत दूर ले जाता है। तो आपका बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो होता है खून की कमी ना होने पाए। जी हाँ, मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि ब्लड जो होता है वो बढ़ता ही नहीं है, आयरन की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे आप जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं, दूसरे तीसरे महीने से आपको आपके डॉक्टर सप्लीमेंट्स देते हैं आयरन के लिए, ठीक है। तो वो गोलियाँ आपको स्किप नहीं करनी है, वो गोलियाँ आपको खाना है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे कम से कम आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 11 होना ही चाहिए। 11 से कम हुआ तो बिल्कुल आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे आपको चुकंदर खाना है, आपको खजूर खाना है, आपको आयरन रिच जितने भी फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं ना, उसको इनटेक करना है। साथ ही में आपको आयरन की गोलियां लेनी ही लेनी है। तो आपकी बॉडी में अगर खून की कमी हो रही है तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आप जाके विजिट करिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको कुल मिला के अपनी बॉडी में, खुद के शरीर में आयरन की कमी, खून की कमी नहीं होने देनी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है वेट नहीं बढ़ना, मतलब वज़न नहीं बढ़ने देना है, वज़न को कंट्रोल में रखना है। देखिए, वज़न कंट्रोल रखने का मतलब होता है कि ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, आपको बैलेंस रखना है। अगर बहुत कम है तो भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी का सोचना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर खुद आपको नॉर्मल डिलीवरी की साइड नहीं जाने देंगी, आपका सी सेक्शन कर देंगी। तो आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए है। आपको वज़न कंट्रोल में रखने के लिए 2-3 चीज़ करना है। आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको पीना है। मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि मान लीजिए आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी, 80 किलो है तो 4 लीटर पानी, इस तरीके से हर 20 किलो पे आपको 1 लीटर पानी इनटेक करना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है वॉक करना, एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसी चीज़ है, इसको आप कह सकते हैं सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको पहुँचाती हैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। जी हाँ, देखिए, वॉक करना तो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वॉक किया है, एक्टिव रही हूँ। मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मैंने वॉक बस किया, एक्सरसाइज नहीं किया। मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ, लेकिन सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट्स, या ऐसे दोनों का मिला के कई बार 30 मिनट्स, लेकिन मैं 1 घंटा से ज़्यादा वॉक करती रही हूँ। यही रीज़न है, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा सूजी थी, कोई देख के कहता नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई क्योंकि मैं पूरे प्रेगनेंसी में वॉक की हूँ, हल्का फुल्का एक्सरसाइज की हूँ, अपने डॉक्टर से पूछ के, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज आपको
वॉक तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्या पता कोई मेडिकल इशू हो या प्लेसेंटा आपका बहुत नीचे हो, बेबी बहुत नीचे साइड हो, तो डॉक्टर हो सकता है आपको बेड रेस्ट बोल दें, मना कर दें, लेकिन वो उसके अलावा कुछ तो ऑप्शन देंगे आपको एक्टिव रहने का। ठीक है, तो आपको एक्टिव रहना है। वॉक तो बिल्कुल कंपलसरी है। आप 40 मिनट 45 मिनट सुबह कर लीजिए, नहीं टाइम मिल रहा है तो शाम को 1 घंटा वॉक कर लीजिए, लेकिन आपको एक्टिव रहना है, वॉक करना है। ठीक है, और बहुत देर तक एक जगह ना बैठना है, ना बहुत देर तक एक जगह खड़ा होना है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है म्यूज़िक। जी हाँ, ये ना एक थेरेपी है। एक्चुअली आपकी स्ट्रेस को दूर करता है, आपकी थकान को दूर करता है, अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, उस चीज़ को भी दूर करता है। तो म्यूज़िक में मैं कोई कैटेगरी नहीं दूंगी कि आप बॉलीवुड, हॉलीवुड या ये सुनिए। आपको जो म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता हो, जो आपको खुशी देती हो, दिमाग में शांति देता हो, वही म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। कम से कम 1 घंटा आप बांट लीजिए, हो सकता है 30 मिनट्स, या जब भी। मेरे साथ क्या था, मैं ना स्कूल जाती थी, तो मेरे स्कूल का जो रास्ता है 30 किलोमीटर मैं दूर जाती हूँ, तो 1 घंटा से ज़्यादा मुझे जाने में लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा मुझे आने में लगता था। तो मैं वो टाइम क्या करती थी, सुंदरकांड, मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं शिव जी के सारे भजन सुनती थी। तो इस तरीके से आप, ज़रूरी नहीं भजन, आपको जो सुनना अच्छा लगता हो, जैसे गाने अच्छे लगते हों, तो मैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सुनती थी। और टच वुड, भगवान की कृपा से मेरे बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी तेज भी है। तो पता है, ये म्यूज़िक का ना बहुत फ़ायदा होता है। म्यूज़िक आपको भी सुकून देता है, प्लस आपके बच्चे तक वो चीज़ पहुंचती है जो आपको अच्छी लगती है, वो आपके बच्चे तक भी पहुंचती है। तो म्यूज़िक भी आपको सुनना है। ये चीज़ देखिए, अगर दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी, और कुछ ऐसा नहीं रहा तो आप ऑब्वियसली अपने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगी। तो आपको म्यूज़िक भी सुनना है। तो इस तरीके से अगर ये 6 काम आप कर लेती हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को एक बार विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।